Dear student, as we are discussing about the empowerment and opportunities as determinant of poverty, inequality and quality of life, कि जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपैरेटिवली लोअर होती है। इसी तरह जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं उनकी इनकम भी हाई होती है और जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं उनकी इनकम भी कम होती है। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अपॉर्चुनिटी टू इंफॉर्मेशन, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ टू इंफ्रास्ट्रक्चर और जिनके पास अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम दो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ग्रुप विद हैव्स और सेकंड ग्रुप विद नॉट हैव्स। अब जिस वक्त दो ग्रुप्स होते हैं उनमें आप लाइक पाकिस्तान के एग्जांपल दे लें, इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, जिनके पास क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और जॉब सिक्योरिटी भी है और प्रॉपर लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी है। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। जो उन एरियाज में ग्रो करते हैं अंडर डेवलप्ड में, वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में ही रहते हैं। उनकी इनकम वहाँ पर ही लो इनकम होती है, फिर लो कंजम्पशन होती है, फिर लो इनकम होती है, फिर लो कंजम्पशन होती है। बट ऑन दी अदर हैंड डेवलप्ड एरिया में वो लोग होते हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। और जिस वक्त कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करते हैं उससे उनकी पॉवर्टी एलिवेशन हो जाती है और उन सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी कंपैरेटिवली कम होती है। इसी तरह सेकंड उसका एस्पेक्ट होता है एम्पावरमेंट, और अपॉर्चुनिटीज़ आर रिलेटेड विद एम्पावरमेंट। जिसके पास जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उतनी एम्पावरमेंट ज़्यादा होगी, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं उतनी एम्पावरमेंट कम होती है। और एम्पावरमेंट को जब देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने 4 एलिमेंट्स बताए हैं फॉर द एम्पावरमेंट। नंबर 1, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस ज़्यादा है वो ज़्यादा एम्पावर्ड होगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस कम होगी वो कंपैरेटिवली कम एम्पावर्ड होगा। तो इसलिए जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है ये सबसे पहला इंडिकेटर होता है एम्पावरमेंट का। अगर आपको अपने राइट्स का ही नहीं पता तो आप किस तरह अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे? आपको आपके पास जो स्किल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटी है, आपने उसको चैनलाइज कैसे करना है। इसलिए जो एम्पावरमेंट का पहला इंडिकेटर होता है, यू हैव टू कंप्लीट एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन। नंबर 2 इज इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, कि क्या आपको हर गवर्नमेंट की पॉलिसी में, हर गवर्नमेंट के बेनिफिट में, हर अपॉर्चुनिटी में इंक्लूड किया जा रहा है, एंड आपकी पार्टिसिपेशन जो है अप टू द स्टैंडर्ड, यू आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, या आप एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है और आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है। जिस वक्त इक्वलिटी की बात होती है कि सारे लोग इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं, फिर अगर एक बंदे को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि उसको आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। और विदाउट एनी रीज़न जब किसी को एक्सक्लूड करते हैं तो सिर्फ एक्सक्लूजन इशू नहीं होता, एक्सक्लूजन से उसकी कैपेबिलिटीज भी हर्ट होती हैं। जब कैपेबिलिटीज हर्ट होती हैं तो उसकी आउटपुट भी डिस्टर्ब होती है, जब आउटपुट डिस्टर्ब होती है तो उसकी इनकम, कंजम्पशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए नंबर 2 पे इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना होगा, जहाँ पे हर कोई इक्वली इंक्लूड हो रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है वो ज़्यादा एम्पावर्ड होता है, और जहां पर कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है वो ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं हो सकते। नंबर 3 इज अकाउंटेबिलिटी, कि हर कोई अकाउंटेबल होगा टू द स्टेट, हर कोई अकाउंटेबल है टू द इंस्टीट्यूशन, हर कोई अकाउंटेबल है कि जो भी आपके वो एक सेट फ्रेम होगा उसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी ऊपर आपका वो बॉस हो सकता है, वो आपका कोई स्टेट का अदारा हो सकता है, वो अकाउंटेबल हो, हर बंदे को इक्वली वो अकाउंटेबल
ले सकता है, इक्वली उस पर क्वेश्चन कर सकता है, इक्वली उसकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन कर सकता है। अगर वो इक्वली करता है, ही आर शी इज़ एम्पावर्ड। एंड लास्ट थिंग, लोकल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, कि आपने लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फॉर प्रॉपर इंफॉर्मेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, for securing the rights of the people, for protection of vulnerable groups in the society, अगर इन सब के लिए जो लोकल ऑर्गेनाइजेशनल आपकी कैपेसिटीज़ होती हैं, इनको चैनलाइज किया जाए, तो इससे उनकी एम्पावरमेंट बढ़ जाती है और सोसाइटी हर इंडिविजुअल को जब इक्वल वेट देती है तो हर कोई अपने आप को एम्पावर्ड समझता है। लेकिन जिस वक्त आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी वीक होती है, तो वहाँ पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, प्लेटफॉर्म कम होता है कि वो जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, तो जिससे उनकी एम्पावरमेंट कम हो सकती है। इसलिए वर्ल्ड बैंक के चारों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं ये बताते हैं कि एम्पावरमेंट इंक्रीज़ हो रही है या एम्पावरमेंट कम हो रही है, और जिन सोसाइटी में लोग एम्पावर्ड होते हैं वहाँ पे पॉवर्टी के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जहाँ पे लोग एम्पावर्ड नहीं होते वहाँ पे पॉवर्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।